हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आइए बिना किसी देरी के एक बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को समझते हैं बेटे। टॉपिक का टाइटल है क्वांटम नंबर। कंफर्म है बेटे, हर एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आना है, चाहे आपका नीट का एग्जाम हो या आपका IIT का एग्जाम हो। बड़े ही अच्छे तरीके से इस टॉपिक को हम लोग समझने वाले हैं, तो अपना कंसंट्रेशन आप लोग बनाए रखेंगे और टेस्ट के अंदर भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन ये कवर करने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं बेटे। क्वांटम नंबर चीज क्या होती है? तो क्वांटम नंबर बेसिकली बेटे ए सेट होता है, ए सेट ऑफ 4 नंबर्स which gives complete information, which gives complete information about an electron। एक्चुअल में बेटे जो क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत हुई थी, वो शुरुआत की थी बेटे श्रोडिंगर और हाइजेनबर्ग ने। श्रोडिंगर ने यहाँ पर एक इक्वेशन दी थी बेटे। इक्वेशन कुछ इस तरीके से थी, डेल स्क्वायर एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर E माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन होती है बेटा, ये इक्वेशन होती है श्रोडिंगर इक्वेशन। इस इक्वेशन के बाद इन्होंने डिटेल में बताया कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के अंदर होता है तो हमें उसकी जानकारी के लिए कुछ एक क्वांटम नंबर्स को पढ़ना पड़ता है। और क्वांटम नंबर हमारे नेचर में कितने हैं बेटे? 4। तो चारों के 4 क्वांटम नंबर को फटाफट से देख लेते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है बेटे और बड़ा ही आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि आपकी बहुत सारे जो डाउट्स होते हैं किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को लेकर के, वो सारे डाउट आपके क्लियर होने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वांटम नंबर की बेटा अपन लोग बात करते हैं। सबसे पहला क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एल से। किससे करते हैं बेटे? स्मॉल एन से। क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें इस क्वांटम नंबर से मिलती है, तो आइए वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली इंफॉर्मेशन जो ये क्वांटम नंबर हमें देता है, वो देता है बेटे एनर्जी ऑफ शेल के बारे में। किसके बारे में बेटे? एनर्जी ऑफ शेल। और इसके साथ साथ ये शेल्स के बारे में तो बताता ही है, एनर्जी ऑफ शेल्स एंड शेल नंबर। जैसे आप लोग 10th क्लास में पढ़ के आए हो बेटे कि जो फर्स्ट शेल होती है वो के शेल होती है, सेकंड शेल हमारी एल शेल होती है, थर्ड हमारी एम होती है, उसके बाद एन होती है। ऐसी ये सीक्वेंस आपकी आगे बढ़ती रहती है। एक्चुअल में ये क्या चीजें होती है बेटे? जो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, अगर उसकी वैल्यू 1 है तो इट मीन्स कि ये आपकी फर्स्ट शेल है, और फर्स्ट शेल को ही आप लोग क्या लिख पा रहे थे अभी तक? के शेल। अगर n इक्वल टू 2 है तो आपकी शेल कौन सी होगी बेटा? एल शेल। अगर 3 है तो एम शेल, 4 है तो एन शेल। तो इस तरीके से आप लोगों को समझना पड़ेगा कि हम लोग जो 10th क्लास तक चीजें करते आए हैं वो एक्चुअल में है क्या। तो किसके बारे में बता रहे हैं बेटे? एनर्जी ऑफ शेल एंड शेल नंबर। अगर ये शेल के बारे में बता देता है कि भैया मेरा इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में, एक एग्जांपल ले लेते हैं बेटा। सपोज कीजिए मैं लिख देता हूँ 6s। यहाँ पर जो ये नंबर है, ये नंबर बताता है बेटे शेल को। किसको बता देता है बेटे? शेल को। तो नंबर ऑफ शेल क्या होगा बेटे? यहाँ पर 6। अगली जो इंफॉर्मेशन ये क्वांटम नंबर हमें दे रहा है, वो देता है बेटे डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, कि आपका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस पे है। तो सेकंड इंफॉर्मेशन देता है बेटे डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस से कितनी दूरी पर आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अगर हमें ये पता लग गया बेटे कि इलेक्ट्रॉन कितनी दूरी पे है, तो हमें एक इंफॉर्मेशन और मिल जाती है। इट आल्सो प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट साइज ऑफ शेल, कि शेल का साइज कितना है। अगर जितना ज्यादा आपका क्वांटम नंबर n की वैल्यू होगी, उतना ही बड़ी आपकी क्या होगी बेटे? शेल होगी। सपोज कीजिए बेटे मेरे पास एक एटम है। एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के पास ये आपकी फर्स्ट शेल होगी, उसके बाद ये सेकंड शेल होगी,
उसके बाद ये थर्ड शेल होगी। इस तरीके से जब ये शेल नंबर बढ़ता जाता है, एन की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी तो शेल का साइज भी क्या करेगा बेटे, बढ़ता जाएगा। तो ये इंफॉर्मेशन भी कौन देता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। उसके बाद ये जो क्वांटम नंबर है ये हम लोगों को इंफॉर्मेशन देता है बेटे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की। अगर आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की बात करें कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट कीजिए, तो वहां पर भी रोल प्ले किसका है बेटे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का। वहां पर आप इक्वेशन डाल सकते हो mvr = nh/2π। एक्चुअल में ये जो इक्वेशन है ये दी थी बेटे बोहर साहब ने। अब यहाँ से क्वेश्चन अराइज हुआ था बेटे एक बार, अगर मैं इस 2π को इधर ले जाऊं और mv को यहाँ ले आऊं तो मेरी इक्वेशन क्या बनी बेटे 2πr, और ये क्या होती है सरकमफेरेंस, ये इक्वल हो जाएगी किसके, nh/mv के। और आप बड़े अच्छे से जानते हो h/mv जो होता है ये लैम्डा होता है। तो अगर मुझे किसी भी एटम की या किसी भी शेल की आपको सरकमफेरेंस निकालनी है तो आप 2πr = l लैम्डा से वो इजीली निकाल सकते हो। क्लियर है बेटा बात। तो आइए अगली इंफॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। उसके बाद ये इंफॉर्मेशन देता है बेटे नंबर ऑफ सब शेल्स के बारे में, कि एक शेल के अंदर कितनी सब शेल होंगी। जनरली ये इक्वल होती है बेटे n के, जितनी शेल होंगी उतनी ही आपकी सब शेल होंगी। उसके बाद ये अगली इंफॉर्मेशन देता है बेटे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिटल। एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल के अंदर अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, सबसे पहले तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, अगर आपको नंबर ऑफ ऑर्बिटल जानने हैं किसी पर्टिकुलर शेल के अंदर तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल का फॉर्मूला होगा बेटा n²। और आप जानते हो बेटे एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो यहाँ से इंफॉर्मेशन होती है एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो n² ऑर्बिटल में 2n² नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला आपका बन जाता है। क्लियर है बच्चे। तो ये होता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वांटम नंबर की तरफ। सेकंड जो हमारा क्वांटम नंबर होगा वो होगा बेटे एजीम्यूथुअल और इसी को बोल दिया जाता है बेटे एंगुलर क्वांटम नंबर। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चे स्मॉल एल से। स्मॉल एल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये पर्टिकुलरली आपको जानकारी देते हैं बेटे नंबर ऑफ सबशेल्स के बारे में, एक सबशेल के बारे में कि कौन कौन सी सबशेल होगी और कितनी होगी और टाइप ऑफ सबशेल कौन कौन सी होगी, इसके बारे में जानकारी कौन देता है, एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर। उसके बाद सेकंड बात अगर हम करें एनर्जी ऑफ सबशेल, एनर्जी ऑफ सबशेल की जानकारी भी कौन देता है, एनर्जी ऑफ सबशेल। अगर आपको किसी सबशेल की एनर्जी निकालनी है तो आप लोग किस क्वांटम नंबर पर जाओगे बेटे, एंगुलर क्वांटम नंबर पर। ध्यान रखना बेटे यही वो क्वांटम नंबर है जो हमें इंफॉर्मेशन देता है एंगुलर मोमेंटम की। पहले वाला किसकी दे रहा था, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की। ये वाला इंफॉर्मेशन देता है बेटे एंगुलर मोमेंटम की। और एंगुलर मोमेंटम का यहाँ पर फॉर्मूला होता है बच्चा √L × L+1 h/2π। इस इक्वेशन का यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम। क्लियर है बेटा। उसके बाद जब भी हम लोग L की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपको कुछ बातें याद रखनी है बेटा। क्या बातें याद रखनी है, आपको याद रखना है कि L की वैल्यू एक पर्टिकुलर शेल के लिए 0 to n-1 तक हो सकती है। कभी भी L और n आपके इक्वल नहीं होंगे, इस बात का आप खास ध्यान रखेंगे क्योंकि नीट में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वो आपको 4 ऑप्शन देता है, सारे के सारे क्वांटम नंबर को सेट करता है और आप लोगों से पूछता है कि बताइए इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चनों को अगर आपको सोल्व करना है तो आपकी अप्रोच क्या रहेगी बेटा, आपकी अप्रोच रहेगी मैं सबसे पहले चेक करूंगा किस ऑप्शन के अंदर n और l इक्वल है, क्योंकि हमें पता है n और l कभी बराबर नहीं हो सकते।
तो जिस भी ऑप्शन के अंदर n और l की वैल्यू आपकी इक्वल होगी वो कभी भी हम लोग सिलेक्ट नहीं करेंगे। मतलब क्या है बेटे, वो स्टेटमेंट जो है वही वाली क्या होगी, रॉन्ग स्टेटमेंट होगी। दूसरी बात बेटा आपको जो ध्यान रखनी है, l की वैल्यू, ये इंपॉर्टेंट क्यों है बेटे, ये सबशेल के बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन देता है। अगर l की वैल्यू 0 है तो आपकी सबशेल होगी बेटे s। अगर l की वैल्यू 1 है तो सबशेल होगी बेटा p। अगर l की वैल्यू 2 है तो सबशेल होगी d। l की वैल्यू 3 है तो सबशेल होगी बेटा f। टाइप ऑफ सबशेल तो ये वाला क्वांटम नंबर बताता ही बताता है, ये शेप ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में भी बताता है। अगर मैं शेप की बात करूं बेटा, ध्यान रखना बेटे, मैं नाम की बात नहीं कर रहा हूँ, SPDF क्या है अभी उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, पहले शेप बताता हूँ फिर बताता हूँ इनकी फुल फॉर्म्स क्या होती है। तो शेप की अगर बात करें, S का मतलब होता है बेटे, S सबशेल की जो शेप होगी वो होगी बेटा स्फीरिकल। कैसी होगी बच्चों, स्फीरिकल। चलिए मार्कर चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले S की शेप कैसी होगी बच्चा, स्फीरिकल। P की जब बात करेगा तो P होता है बेटा आपका डम्बल शेप। कैसा होता है, डम्बल शेप। D होता है आपका डबल डम्बल शेप, डबल डम्बल शेप। F जो होता है बेटे, इसकी शेप होती है डिफ्यूज्ड। क्या शेप होती है बच्चा, डिफ्यूज्ड। अगर वो आपसे पूछ ले कि SPDF क्या चीज है तो आप इनकी फुल फॉर्म भी लिख सकते हो बेटे। तो इनका पूरा नाम मैं यहाँ लिख रहा हूँ। S का मतलब होता है बेटे शार्प, जो आप S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक पढ़ोगे आगे जाकर के, S ब्लॉक की फुल फॉर्म होती है शार्प ब्लॉक। P का मतलब होता है बच्चे प्रिंसिपल ब्लॉक। कौन सा होता है, प्रिंसिपल ब्लॉक। D का मतलब होता है डिफ्यूज्ड ब्लॉक। कौन सा होता है, डिफ्यूज्ड ब्लॉक। और F का मतलब होता है फंडामेंटल ब्लॉक। क्या होता है बच्चे, फंडामेंटल ब्लॉक। तो इस तरीके से एजीम्यूथल या एंगुलर क्वांटम नंबर है वो हमें इंफॉर्मेशन देता है किसकी, टाइप ऑफ सबशेल की, कौन से टाइप की सबशेल है, उसके बाद ये शेप के बारे में बताता है। अगली जो इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है, देखिएगा किस तरीके से। मान लीजिए बच्चा मैं बात करता हूँ n इक्वल टू फर्स्ट शेल की अगर बात करें, n इक्वल टू 1 की बात करें तो फर्स्ट शेल के अंदर l की वैल्यू क्या होगी, 0 to n - 1, तो l की वैल्यू 0 होगी बेटे। और l की वैल्यू 0 होगी, इट मींस ये S सब शेल होगी। और n की वैल्यू 1 के लिए l की केवल एक ही वैल्यू आई है, इट मींस यहाँ पर जो ये S सब शेल है, मैं ये बोल सकता हूँ फर्स्ट शेल के अंदर केवल और केवल एक सब शेल होगी, और वो कौन सी होगी, 1s। दूसरी जो बात है बेटे, अगर मैं n इक्वल टू 2 की बात करता हूँ तो यहाँ पर l इक्वल टू 0 और 1 होगा। इट मीन्स बेटे अगर l 0 है तो ये s होगा, अगर l इक्वल टू 1 है तो ये p होगा। अब क्योंकि सेकंड शेल है तो मैं यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को भी लिख देता हूँ। इट मीन्स सेकंड शेल के अंदर 2s होगा और 2p होगा। अब क्वेश्चन आता है बेटा यहाँ पर 2d क्यों नहीं होगा, क्योंकि बेटा देखो यहाँ पर n की वैल्यू क्या है 2 और l क्या होता है t के लिए 2, और मैंने अभी बताया n और l कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, इट मीन्स 2d पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर है। उसके बाद अगली बात करते हैं n इक्वल टू 3 की, तो l की वैल्यू 0 to n - 1 होगी, तो 0 1 2, इट मीन्स थर्ड शेल के अंदर 3s होगा, 3p होगा, 3d होगा। अब 3f क्यों नहीं होगा, यहाँ से भी हम लोग n और l की वैल्यू निकाल लेंगे और चेक करेंगे कि वो दोनों क्या होंगी, इक्वल। इट मीन्स 3f भी क्या होगा, पॉसिबल नहीं होगा। अगर मैं बात करूंगा n इक्वल टू 4 की, तो यहाँ पर l की वैल्यू क्या होगी, 1 0 1 2 3, इट मीन्स फोर्थ शेल के अंदर 4s होगा, 4p होगा, 4d होगा, 4f होगा। अब बात आती है क्या 4g होगा, नहीं होगा बेटे, क्योंकि वहां पर n और l की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो दे रहा है वो कौन दे रहा है, एंगुलर क्वांटम नंबर। क्लियर है। इसके बाद एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और देता है एंगुलर क्वांटम नंबर, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट स्पेक्ट्रल लाइंस। जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती है उनकी इंफॉर्मेशन भी कौन सा क्वांटम नंबर देता है,
एंगुलर क्वांटम नंबर। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हमें मिलती है एंगुलर क्वांटम नंबर से। आइए बढ़ते हैं तीसरे क्वांटम नंबर की तरफ। दो क्वांटम नंबर आपके खत्म हो चुके हैं, दो बचते हैं, फटाफट से उनको भी देखते हैं। जो तीसरा क्वांटम नंबर है वो है बच्चे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। बड़ा ही शानदार क्वांटम नंबर है ये भी बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आप लोगों को देगा, क्योंकि आप सभी जानते हो बच्चे, हमें अगर इलेक्ट्रॉन के बारे में पूरे अच्छे तरीके से पढ़ना है तो चारों क्वांटम नंबर को 1 बाय 1 स्टडी करना पड़ेगा। देखिएगा ये वाला जो क्वांटम नंबर है ये इंफॉर्मेशन किस किस चीज की देता है। सबसे पहली इंफॉर्मेशन ये दे रहा है, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट ओरिएंटेशन एंड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। अब इसकी चर्चा करेंगे बेटा। जो सेकंड इंफॉर्मेशन ये देता है वो देता है, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड। कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जैसे हम लोग स्पेक्ट्रल लाइंस को लाते हैं तो वो स्प्लिट करती हैं। जब आप जीमन इफेक्ट पढ़ते हो तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो स्प्लिटिंग होगी उसके बारे में इंफॉर्मेशन कौन देता है बच्चे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू डिपेंड करती है एंगुलर क्वांटम नंबर पे। m की जो है वैल्यू -L2 + L तक होती है। ये बड़ी ही गहरी बात है बच्चों कि m की वैल्यू जो है -L2 + L तक होती है। आइए फटाफट देखते हैं क्या मतलब है इन तीनों चारों बातों का। देखिएगा सबसे पहले मैं बात करता हूँ n = 1 के लिए L की वैल्यू 0 आई थी, बोलो हाँ कि ना। यहाँ पर अगर मैं m की बात करूँगा तो m भी क्या होगा 0, क्योंकि क्या माइनस क्या प्लस 0 के लिए। इट मीन्स यहाँ पर m की कितनी वैल्यू आई है 1। तो फर्स्ट शेल के अंदर जो फर्स्ट सबशेल है एस सबशेल के अंदर सिर्फ एक वैल्यू है, इसलिए एक ही ऑर्बिटल होगा। क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। तो आप लोग जानते हैं बच्चों, ऑर्बिट जो होता है 2 डायमेंशन पाथ होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करेगा अराउंड द एटम। और ऑर्बिटल वो 3 डायमेंशन स्पेस होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना जो होती है वो मैक्सिमम होती है। अगर आपको ऑर्बिटल को डिफाइन करना है तो आप लोग सीधा सीधा आंसर करके आओगे कि ऑर्बिटल इज अ 3 डायमेंशन स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द टेंडेंसी और प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। कि इलेक्ट्रॉन उस रीजन के अंदर जो मिल सकता है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम। तो ये रीजन है बेटे कि 1s के अंदर जो फर्स्ट शेल है उसकी जो फर्स्ट सब शेल है उसके अंदर केवल एक ही ऑर्बिटल होता है और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। तो मैं अगर बात करूंगा n = 2 की, तो L की वैल्यू क्या देखी थी अभी 0 और 1, यानी कि सेकंड शेल के अंदर एक तो S सब शेल होगी, एक P सब शेल होगी। तो m की वैल्यू क्या होगी बच्चों, बोलो जरा, -1 0 + 1। यानी कि ये वाला क्वांटम नंबर जो है ये इंफॉर्मेशन देता है कि P के अंदर 3 डब्बे होते हैं, कि P सब शेल के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। तो मैक्सिमम P सब शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6। क्लियर है बच्चा। अब तीसरी अगर बात करें n = 3 की, तो L की वैल्यू क्या होगी बच्चा, 0 1 2। 0 देख लिया, 1 देख लिया। 2 की बात करें तो m की वैल्यू क्या हो सकती है, -2 -1 0 1 2। 2 यानी कि D सब शेल, 1 यानी कि P सब शेल और 0 यानी कि S सब शेल। तो यहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती है कि D सब शेल के अंदर जो D ऑर्बिटल्स होंगे वो नंबर में 5 होंगे और एक डब्बे के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इट मीन्स बच्चा आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि D सब शेल के अंदर या D ऑर्बिटल्स के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 10। अगर अपन n = 4 ले लें तो L की वैल्यू क्या होगी, बोलो जरा, 0 1 2 3, यानी कि फोर्थ शेल के अंदर S होगा, P होगा, D भी होगा और F सब शेल भी होगा। अब
डी देख लिया, पी देख लिया, एस देख लिया, एफ को और देख लेते हैं। तो एम की वैल्यू क्या होगी बच्चों, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। यही वो क्वांटम नंबर है जो हमें इंफॉर्मेशन देता है कि एफ ऑर्बिटल या एफ सबशेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल जो होंगे वो कितने होंगे। कितने डब्बे होंगे बेटे, 7, और एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 7 डब्बों में 14 इलेक्ट्रॉन। यही कारण है कि एफ के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लियर है बच्चा। तो बड़ा ही शानदार क्वांटम नंबर है, आपको ध्यान रखना है, अच्छे तरीके से इसको समझना है। लास्ट क्वांटम नंबर की तरफ हम लोग अब बढ़ रहे हैं। लास्ट क्वांटम नंबर है आपका स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों स्मॉल एस से। ये बताता है बेटे, बेसिक इंफॉर्मेशन देता है स्पिन ऑफ ए इलेक्ट्रॉन की, कि एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन कैसी होगी, कि इलेक्ट्रॉन जो एटम के अंदर, जो शेल के अंदर जो घूमता रहता है, वो उसकी स्पिन क्या होगी, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कौन सा क्वांटम नंबर देता है, स्पिन क्वांटम नंबर। तो जनरली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आपका पर्टिकुलरली 2 डायरेक्शन के अंदर घूमता है, या तो वो क्लॉकवाइज होगी या वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। जो क्लॉकवाइज स्पिन होगी उसके लिए s की वैल्यू हम लोग +½ ले लेते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए s की वैल्यू -½ ले लेते हैं। एक्चुअल में ये नेसेसरी नहीं है बेटे, आप चाहे तो क्लॉकवाइज को -½ मान सकते हैं और इसको +½ मान सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ज़्यादातर किताबों के अंदर इसी तरीके से उन्होंने माना हुआ है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप भी इसी तरीके से इसको लेकर के चलें। एक्चुअल में क्या होता है बेटे, जब हम किसी भी एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2, तो दोनों इलेक्ट्रॉन जो है अपोजिट स्पिन के होंगे, ताकि इनका जो नेट स्पिन हो वो 0 हो जाए। और क्योंकि मैंने डेफिनेशन में बोला कि ऑर्बिटल वो जगह होती है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना जो है वो सबसे ज़्यादा हो। अगर आपको इलेक्ट्रॉन को यहाँ रखना है तो इनकी स्पिन का 0 होना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दूसरी जो अच्छी इंफॉर्मेशन देता है वो देता है बेटा स्पिन एंगुलर मोमेंटम की। किसकी देता है बच्चे, स्पिन एंगुलर मोमेंटम की। जैसे अपन ने ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकाला, वो किससे निकाला था, एंगुलर क्वांटम नंबर की हेल्प से। तो यहाँ पर अपन लोग क्या करेंगे, देखो जरा, μs = सेम फॉर्मूला बेटा √s × s + 1 h/2π। यहाँ से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो स्पिन एंगुलर मोमेंटम को। किसको फाइंड आउट कर सकते हो, स्पिन एंगुलर मोमेंटम को। क्लियर है बच्चे। उसके बाद अगली जो इंफॉर्मेशन देता है, ये देता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी की। स्पिन मल्टीप्लिसिटी की, इसको हम लोग कैपिटल S से डिनोट करते हैं। ये क्या होती है, 2s + 1। क्लियर है बच्चे। स्पिन मल्टीप्लिसिटी में भी क्वेश्चन आते हैं, आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा एक बड़ी ही जबरदस्त इंफॉर्मेशन ये वाला क्वांटम नंबर देता है। अगर आपसे वो क्वेश्चन में पूछता है ऐसा कौन सा क्वांटम नंबर है जो इंफॉर्मेशन देता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की, तो ज्यादातर बच्चे मैग्नेटिक वर्ड देख करके आंसर टिक करेंगे क्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। लेकिन इंफॉर्मेशन कौन देता है, स्पिन क्वांटम नंबर। तो इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। एक्चुअल में हम लोग क्या निकालते हैं यहाँ पर, मैग्नेटिक मोमेंटम निकालते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है √n × n+2। यहाँ पर n क्या है बच्चों, n है आपका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर यूनिट की बात पूछे तो यूनिट होती है बच्चों बोहर मैग्नेटॉन। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिलती है चारों क्वांटम नंबर से। लेकिन इसके अलावा मैं आपको एक कंक्लूजन बताता हूं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इवन इस नीट के एग्जाम के अंदर भी। तो वो कंक्लूजन हम लोग एक बार देख लेते हैं। सबसे पहली बात, अगर वो आपसे पूछता है मैक्सिमम नंबर ऑफ
सब शेल इन ए पार्टिकुलर शेल। एक पर्टिकुलर शेल के अंदर नंबर ऑफ सब शेल कितनी होंगी, तो इक्वल होंगी बेटे n के। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी वही आपकी क्या होगी, नंबर ऑफ सब शेल की। सेकंड बात है बेटे मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए पर्टिकुलर शेल। एक पर्टिकुलर शेल के अंदर कितने डब्बे होंगे या कितने ऑर्बिटल होंगे, उसका फॉर्मूला होगा बेटे n स्क्वायर। तीसरी जो इंफॉर्मेशन है वो है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए पर्टिकुलर शेल। एक शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। अब आपको पता है एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और मैंने एक शेल के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकाल लिए, तो मैं सीधा बोल दूंगा 2n स्क्वायर से मैं वो फाइंड आउट कर सकता हूँ। अगली जो इंफॉर्मेशन है वो ये है मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए पार्टिकुलर सब शेल। वहां पर क्या था, शेल, यहाँ पर क्या है, सब शेल। तो प्यारे बच्चों इसका फॉर्मूला है 2l+1। एंगुलर क्वांटम नंबर की हेल्प से हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं कितने ऑर्बिटल होंगे पर्टिकुलर सब शेल के अंदर। और यहाँ पर भी अगर वो पूछता है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए पार्टिकुलर सब शेल, तो यहाँ पर फॉर्मूला होगा 2 × 2l+1, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ जितने ऑर्बिटल उसका 2 टाइम्स क्या होगा, आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पर भी वो कई बार आपसे खेल जाता है। वो खेल कैसे जाता है, वो पूछेगा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर ऐड कर देगा चोरी चुप के विद सेम स्पिन। तो सेम स्पिन तो इनके आधे ही हुए, तो ये बात भी आप लोग नोट कर लो बेटा। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स with same spin in a particular सबशेल। तो इसका फॉर्मूला क्या रह जाएगा 2l+1। इसके अलावा मैं आपको थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन दे देता हूँ बेटे। जैसे मैंने आपको बोला कि ऑर्बिटल क्या होते हैं, ऑर्बिटल वो जगह होती है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। अब एक और वर्ड इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मैं, वो इंट्रोड्यूस कर रहा हूं नोड के बारे में। वर्ड क्या है बेटा, नोड। नोड वो रीजन होता है बेटे जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0 होती है, कि वहां पर पक्का जहां पर नोड होगा ये बात श्योर है बेटा कि वहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। तो अगर आपसे वो कहता है टोटल नंबर ऑफ नोड कैसे निकालें, टोटल नंबर ऑफ नोड, तो सीधा फॉर्मूला है बेटा n-1। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, तो आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हो, -1 कर दोगे। अब नोड भी 2 टाइप के होते हैं बेटा, एक आपका रेडियल नोड और एक आपका एंगुलर नोड। जब भी आपको रेडियल नोड निकालने हो n-l-1 से आप निकाल सकते हो, और एंगुलर नोड जो होंगे वो स्मॉल l के इक्वल होंगे। और इसके साथ साथ आपसे पूछ ले नंबर ऑफ नोडल प्लेन, तो नंबर ऑफ नोडल प्लेन, एक पूरा प्लेन जहां पर इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं, वो भी आप लोग फाइंड कर सकते हो एंगुलर क्वांटम नंबर के हेल्प से। तो ये जो डिब्बा है ना बेटे, ये डिब्बा जो है काफी खतरनाक डिब्बा है। बहुत सारे क्वेश्चन जो है क्वांटम नंबर के ये आपके यहाँ से कवर कर देगा। तो आपको इसको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है इस एग्जाम में बैठने से पहले, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मेरे हिसाब से आप लोगों को क्वांटम नंबर का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अगर नहीं होगा तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी क्यूरी डाल सकते हो। थैंक यू वेरी मच।